हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको ताप मापन यानी किसी वस्तु का समझिए कि टेम्परेचर को कैसे मापा जा सकता है। ये आपको फिजिक्स का एक टॉपिक है। फिजिक्स में एक आपका चैप्टर है जो आपको हीट है, उष्मा है। उस उष्मा के अंतर्गत समझिए कि आपका आता है ताप मापन की प्रक्रिया। इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के स्केल्स होते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु के टेम्परेचर को मापा जा सकता है, और उस टेम्परेचर से उस सबको स्केल से संबंधित कुछ बातें हैं जिसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको किसी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए आपको 4 प्रकार के यहाँ पे स्केल दिए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ समझिए कि आपकी एक फॉर्मूला है, इसके द्वारा किसी वस्तु की टेम्परेचर जो है, जैसे मान लो सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, अर्थात उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। या अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो उसको रोमर में कैसे चेंज करेंगे या आपको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी प्रक्रिया हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसमें। या किसी वस्तु के टेम्परेचर जैसे केल्विन में दे दिया हो और एग्जाम में आता है इसको आपको सेल्सियस में बदलने के लिए, तो इसको बदला जा सकता है। क्योंकि आज के एग्जाम में जो है आपको कोई भी क्वेश्चन जो आता है थोड़ा डीपली आना शुरू हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं आपसे पूछ देगा सेल्सियस में किसी वस्तु के टेम्परेचर को दे देगा और बोलेगा कि आपको केल्विन में या आपको फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करके दिखाइए। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे कैसे आपको चेंज किया जाता है, और ये हम लोग देख लेंगे और ये समझ बन जाता है। तो किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है आपको यानी किसी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए आपको ये 4 स्केल्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है आपको सेल्सियस पैमाना है, दूसरा आपको फ़ारेनहाइट पैमाना है, और तीसरा क्या है आपको ये रोमर पैमाना है, और 4th नंबर में आपको केल्विन पैमाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लिया आपको पहला आपको सेल्सियस पैमाना है, तो ये सेल्सियस पैमाना है यानी इसकी जो खोज किसने किया था, तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, और ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपको सेल्सियस, और इन्हीं के नाम पर जो इन्होंने स्केल को निजात किया, जो खोज किया, उसका नाम ही रख दिया गया सेल्सियस पैमाना। तो क्या करेंगे, यानी सबसे पहला सेल्सियस पैमाना है जिसके द्वारा किसी वस्तु के टेम्परेचर को मापा जाता है। तो ये सेल्सियस पैमाना जो है ये स्वीडन के वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है जिनका नाम था सेल्सियस, और इन्हीं के द्वारा ये आपको सेल्सियस के द्वारा वैज्ञानिक थे, ये इन्हीं के द्वारा जो स्केल्स बनाया गया उसका सेल्सियस पैमाना कहा जाता है, उसका नाम दिया गया था। और इसमें एक चीज सबसे पहले हम देखेंगे, ये सेल्सियस पैमाना जो है इसका हिमांक बिंदु जो है, हिमांक बिंदु अर्थात इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका कितना है, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई वस्तु जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो आपको क्या हिम हो जाता है, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन वही किसी वस्तु का समझिए कि टेम्परेचर अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो क्या होता है, बॉइलिंग में आता है। इन बॉइलिंग पॉइंट उसका यहाँ से मान निकाला जाता है। 2 चीज होता है पॉइंट, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का जम जाना, बर्फ हो जाना। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो ये भाप के रूप में बदल जाना। तो यही कहता है कि सेल्सियस पैमाना में कोई वस्तु जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट में तब जाता है, यानी बर्फ तब बनता है जब उसका आपको तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। साथ ही साथ ये भी है, जैसे मान लीजिए इस पैमाना के द्वारा आपको किसी वस्तु का भाप बिंदु में कन्वर्ट हो जाना, यानी बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाना, ये आपको जब उस वस्तु का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब ये आपको बॉइलिंग पॉइंट में चला जाता है। तो बस यही रखेंगे कि यानी इसका सबसे पहले सेल्सियस पैमाना है और इसका हिमांक बिंदु जो है यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है भाप बिंदु ये आपको 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो स्केल्स है यानी सेल्सियस पैमाना का जो स्केल्स है ये आपको इसके बीच की दूरी को, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ये 100 बराबर भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, यानी इसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कितना 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहाँ पे बनता है ये। फिर उसके बाद आपको दूसरा आपको पैमाना है
तो दूसरा पैमाना कौन सा है? तो आपको फ़ारेनहाइट पैमाना है। और ये फ़ारेनहाइट पैमाना जो है ये जर्मन के वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, जिनका नाम ही था आपको फ़ारेनहाइट। क्या है? यानी दूसरा पैमाना जो है जिसका नाम है आपको फ़ारेनहाइट पैमाना, ये आपको एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ़ारेनहाइट, और इन्हीं के द्वारा आपको ये स्केल्स खोजा गया था, तो जिसका इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था फ़ारेनहाइट पैमाना। और इसका जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक बिंदु जो है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। याद रखिएगा आप लोग, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने के द्वारा किसी वस्तु के टेम्परेचर को जो मापा जाता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने के द्वारा किसी वस्तु का तापमान जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, यानी उस स्थिति में ये हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। साथ ही साथ यानी भाप बिंदु में कब बदलेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जब इसका तापमान हो जाएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बॉइलिंग यानी भाप बिंदु पर चला जाएगा ये। ठीक है, यानी ये क्या था, यानी सेल्सियस पैमाना में 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग होता था, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट पैमाना में आपको वही फ्रीजिंग पॉइंट कहा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। वहीं आपको इसका भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में होता था, लेकिन यही फ़ारेनहाइट पैमाना में क्या हो जाता है, तो आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। आगे है एक चीज और यहाँ देख लीजिए, यानी इसके दो बिंदुओं के बीच का इसके स्केल को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। इतना याद रखिएगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो आपको 180 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी किस स्केल में, तो फ़ारेनहाइट पैमाना के स्केल में। तीसरा स्केल है आपको रोमर पैमाना। ये रोमर पैमाना जो है, ये रोमर पैमाना इन्हीं के क्रम में जैसे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, फिर उसके बाद एक रोमर पैमाना आता है जिसको R से भी दर्शाया जाता है। इसका आपको हिमांक पॉइंट जो है यानी आपको फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो 0 डिग्री आपको रोमर है। ये कितना है, 0 डिग्री रोमर है, यानी रोमर पैमाना का हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर। और वही आपको बॉइलिंग पॉइंट में चला जाए, भाप बिंदु देखा जाए तो 80 डिग्री रोमर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी इसके स्केल जो है रोमर पैमाना का जो स्केल है, इसको आपको 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है ये बराबर ये 80 भागों में बांट दिया गया है। आगे देखा जाए तो केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाना जो है इसका हिमांक बिंदु आपको 273 केल्विन होता है। याद रखिएगा, ये आपको सेल्सियस पैमाना हो गया, फ़ारेनहाइट पैमाना हो गया, ये रोमर पैमाना होगा। इसमें डिग्री लगता है, क्या है, तो इसमें डिग्री लगता है, लेकिन आपको केल्विन पैमाना में इसमें डिग्री नहीं लगता है, डायरेक्ट इसमें केल्विन ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी केल्विन पैमाना यानी जो स्केल है, तो इसके द्वारा यानी किसी वस्तु का तापमान यानी टेम्परेचर जो है 273 केल्विन अगर है, तो ये आपको हिमांक बिंदु में चला जाएगा, अर्थात ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाएगा। लेकिन वही उसका तापमान 373 केल्विन हो जाता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट में चला जाता है। और इस स्केल में भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ये 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस फॉर्मूला के रूप में, और यही चारों पैमाना के रूप में ये फॉर्मूला को बनाया गया है। इसलिए इस फॉर्मूला को देखने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। पहला है सेल्सियस पैमाना, इसका हिमांक बिंदु अर्थात आपको फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपको भाप बिंदु जो है अर्थात बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। तो फ़ारेनहाइट पैमाना के आपका हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसका भाप बिंदु अर्थात ये आपको क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इस स्केल्स के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। वही तीसरा आपको रोमर पैमाना। तो रोमर पैमाना में समझिए इसका हिमांक बिंदु जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये 0 डिग्री रोमर है, और वही भाप बिंदु जो है यानी भाप बिंदु क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये आपको कितना है, तो 80 डिग्री रोमर है। ये कितना है, तो 80 डिग्री रोमर है। फिर आगे है यानी केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाना का हिमांक बिंदु जो है, केल्विन पैमाना का
हिमांक बिंदु जो है यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है कितना है, तो 273 केल्विन है। कितना है, तो 273 केल्विन है। और फिर इसका समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए यानी भाप बिंदु देखा जाए तो ये आपको 373 केल्विन हो जाता है। और इस स्केल में भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। चूंकि हम यहाँ देखेंगे 100, 180, 80 या 100 यही चीज नीचे दिया हुआ है, तो यही चीज हम लोग समझना भी है कि किसको कितने भागों में बांटा गया है। ताइए हम अब देखते हैं कि फॉर्मूला के रूप में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला देखिए, जैसे मान लिए है ये सेल्सियस का फॉर्मूला है, यानी सी ये क्या है तो माइनस है और ये 0 है, अब बटा में कितना है तो 100 है, यानी C - 0/100। फिर इक्वल आपको फ़ारेनहाइट -32 यानी 32/180। फिर बराबर है, फिर रोमर -0/80 और फिर बराबर है केल्विन -273/100। यानी इसी के द्वारा किसी वस्तु के तापमान को जैसे आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, किसी वस्तु का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस है और इस 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। एग्जाम में आएगा कि किसी वस्तु का तापमान अगर दे दे कि 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए और ऑप्शन में उसका नंबर दे देगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि ये होगा कितना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी किसी वस्तु का तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम समझने के लिए पहले इसको लिख लीजिए क्लियर रूप से। कितना, और ये फ़ारेनहाइट है 32/180। अब इसमें क्या करेंगे, अगर किसी वस्तु का समझिए कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, तो C की जगह पे हम 50 लिख देंगे अब बटा 100। और ये फ़ारेनहाइट है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और नीचे 180। ये नीचे है, बीच में इक्वल है, तो इसको बराबर भागों में काट सकते हैं। ये 18 कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 10 कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे 50 में से 0 हो जाएगा तो ये 50 ही होगा बटा 5। अब बराबर जो है F - 32/9। ठीक है। फिर आगे जब देखेंगे तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि आपको बीच में इक्वल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5F हो जाएगा माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 बचा 1 और 5 3 15 1 16 यानी 160 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 बचे 45 कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5F माइनस आपको 5 से 32 में करेंगे तो 160। अब बराबर जो है ये आपको इसमें जब करेंगे तो 9 बचे 45 है, 0 के 0 450 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 5F बराबर 450, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160। फिर बराबर 5F बराबर इस ऐड कर लेंगे तो 0 1 6 5 11 की बचाइए और आपको 4 1 5 6। ठीक है, यानी 610। अब इसको इसे हम कटा सकते हैं, यानी 12 25 60 और 5 दूना 10 कितना हो जाएगा। 5 से कटाएंगे इसको तो 12 25 60, एक 0 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 अर्थात ये फ़ारेनहाइट में 112 डिग्री हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का तापमान जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये इसको नोट कर लिए। फिर एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं।
जैसे एक और हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया है और इसको फिर से हम लोग आपको वही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो एक बार और इसको हम लोग देखेंगे। तो किसी वस्तु का जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, तो क्या होगा कि सबसे पहले लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी C-0/100 अब बराबर फ़ारेनहाइट -32 अब 180। ये फॉर्मूला जैसे ही इसको उतार लेंगे। अब आपको किसी वस्तु का आपको तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको C की जगह पे हम 100 लिख लेंगे अब -0 अब बटा में 100। ठीक है, 100 दे देंगे। अब फिर उसके बाद ये जो है आपको F है, तो F ऐसे ही रख देंगे अब 32/180। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से कटा सकते हैं इसको, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आगे है 100 में से 0 तो 100 ही बचेगा, तो ये 5 हो जाएगा और F -32 अब बटा 9। अब तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, इसमें बीच में के भी F को इक्वल है, तो इससे गुना करेंगे तो 5F माइनस, अब 32 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। अब बराबर जब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900। फिर उसके बाद जो है 5F बराबर ये 900 हो जाएगा, ये आपको माइनस में जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 160। 5F बराबर आपको जब ऐड करेंगे तो 1060 हो जाएगा। जब इससे काटने की कोशिश करेंगे हम तो कितना, 5 गुना 10 यानी 20×5 100, या ऐसे कर सकते हैं 21×5 कितना हो जाएगा, 21×5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 गुना 10 यानी 105 हो जाएगा। और 106 है तो एक इसमें जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 गुना 10, अर्थात फ़ारेनहाइट बराबर देखा जाए तो आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ये। यानी किसी वस्तु का तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे निकालेंगे। आगे एक बार और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान आपको सेल्सियस में आपको 150 डिग्री सेल्सियस दिया है और उसको हम रोमन में कन्वर्ट करना है, यानी रोमन में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको देख लीजिए, तो किसी वस्तु का कितना है तो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान है और रोमन में जब कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे, C0/100 बराबर R-0 और 80। और उस वस्तु का तापमान अगर आपको 150 डिग्री सेल्सियस है तो आपको C की जगह 150 बैठा देंगे और -0 और नीचे कितना हो जाएगा 100। आइए R हमको निकालना है, ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ बीच में इक्वल है तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, कम से कम 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसको हम आधा कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आगे इसको लिखिए, 150 से 0 जाएगा तो 150 से हो जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए। ये 5 है, ये है रोमन, ये कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हटा दीजिए, 0 हटेगा तो इतना ही बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5R बराबर जब इससे गुना करेंगे तो 4 0 0, 5 0 20 के 0 बच गए 2 और 4 एकम 4 2 6। फिर इसको इसे हम काटने की कोशिश करके काट सकते हैं तो 12×5 60, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यानी किसी वस्तु का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस है, इसको रोमर में कन्वर्ट करेंगे तो 120 डिग्री रोमर हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान आपको यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया हो और उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान आपको फ़ारेनहाइट में अगर
या 150 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया है? 150 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्मूला को लिख लीजिए पहले, यानी C-0 और 100 बराबर आपको फ़ारेनहाइट 32/180। ठीक है, अब इसको जब हम लोग ये जानते हैं उस वस्तु का तापमान आपको 150 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ इस 150 को बैठा देंगे, अर्थात C/100 बराबर 150 माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा? 180। उसके बाद क्या करेंगे? C की जगह C ही लिखेंगे, और -0 है तो 0 और ये 100। उसके बाद आपको फ़ारेनहाइट में, यानी उसका तापमान 150 है, तो ये फ़ारेनहाइट के बदले में यहाँ लिखेंगे 150, अब 32 है तो 32, और फिर आपको भागा में 180। ठीक है, ये फॉर्मूला में दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? नीचे आपको इक्वल में है तो इसको सामने सामने इसको काट देंगे, इसको काट देंगे 9 हो जाएगा, ये कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो आगे इसको हम लिखेंगे, चूंकि ये 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो C का C जैसे वैसे लिखेंगे 5 बराबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे 150 माइनस 32/9। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? तो अब तिरछा तिरछी यहाँ से गुना कर सकते हैं, तो पहला आपको 9C हो जाएगा बराबर, जब इसमें गुना करेंगे तो 15×5 = 75, यानी 750, अब माइनस है कितना है? तो 5 से इसमें करेंगे तो 160 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 9C बराबर, इसमें जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 590, यानी 750 में से 160 घटा लीजिए तो 0 का 0, आई 15 में से 6 गया तो 9, और 6 में से गया तो 5, यानी 590। और फिर यहाँ से क्या करेंगे? यानी C बराबर 590/9, और 590 में 9 से भाग दे देंगे, 9 × 45 और 9 × 54, नीचे बचा 5 और 9 × 45, नीचे 5 बचा, 9 × 45, अर्थात इसी तरह चला जाएगा। तो C = कितना हो जाएगा? 65.54, ऐसे कर देंगे, घटा के लिख देंगे, या 5 या 6 हो जाएगी, बढ़ा के लिख देंगे, 5 ऐसे करके आएगा। तो यानी आपको किसी वस्तु का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, तो आपको सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो 65.56 डिग्री से हो जाएगा ये। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे किसी वस्तु का तापमान जो है ये रोमर में दिया गया है, यानी रोमर में इसका जैसे मान 100 डिग्री रोमर दिया गया है किसी वस्तु का तापमान, और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, यानी कितना केल्विन होगा? तो ये फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे, यानी R-0/80 बराबर K-273/100। अब ये चूंकि किसी वस्तु का तापमान आपको रोमर में दिया है वही 100 डिग्री सेल्सियस, तो R की जगह पे हम बैठा देंगे 100/80 हो जाएगा। ये फॉर्मूला में जैसे है उसको उसी तरह उतार देंगे, यानी 273/100, नीचे एक बराबर है, यानी बराबर है तब सामने सामने इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर आगे इसको लिखेंगे क्या? यानी 100/4 बराबर K-273/5। अब तिरछा तिरछे इसको गुना कर देंगे, जब इसमें इसको गुना करेंगे तो 4 केल्विन माइनस, अब इसमें गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 बचा 1, 7 4 28 है 29 के 9 बच गया 2, और 4 दूना 6 और 2 8। एक बार और इसको देख लीजिए, यानी 4 3 12 के 2 बचा 1, और 7 4 28 29 के 9 बच गया 2, और 4 दूना 8 और 2। फिर एक बार और, 4 3 12 के 2 बच गया 1, 7 4 28 29 के 9 बच गया 2, 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है इसको ऐसे हम लिखेंगे, ये जब इसमें से गुणा करें तो 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4K यानी 4 केल्विन बराबर जो है ये 500, और जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1092। तो अब इसको 4 केल्विन बराबर 1092, नीचे 500 है, इसको ऐड कर दीजिए तो 295 यानी 1592 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे 1592। अब ये केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1592/4, इसको कटा देंगे, जो आएगा वही आपको केल्विन में आंसर हो जाएगा। काट के देख लीजिए इसको, 1592/4, तो 4 3 12, 9 चौका 36, और 4 32, यानी 368, यानी केल्विन कितना हो जाएगा, 368 केल्विन। यानी किसी वस्तु का तापमान जो है आपको 100 रोमर हो रहेगा, और उसको केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 368 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह से सबका निकाला जा सकता है, चाहे वो सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में निकालना हो, या फ़ारेनहाइट में दिया तो रोमर में निकालना हो, या रोमर में दिया तो सेल्सियस में निकालना है। यानी जिसको भी निकालना चाहते हैं उसको निकाल सकते हैं। लास्ट एक और हम बता देंगे, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान आपको 150 डिग्री सेल्सियस है और उसको रोमर में निकालना है, तो रोमर में निकालना है तो कितना आएगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, फॉर्मूला को लिखेंगे, यानी 100 बराबर ये रोमर है 80, इसको रफ कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यानी ये आपको सी तो ऐसे ही रखेंगे, और तब सॉरी ये सेल्सियस में ही दिया है, ये सेल्सियस में दिया है, तो सी की जगह 150 लिख देंगे, और बाटा में कितना हो जाएगा 100, अब बराबर ये यही निकालना है हम लोग को, तो आर के आर ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, तो ये नीचे से नीचे कटा सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी 150/5 बराबर r-0 और ये 4। ठीक है, तो फिर आगे यहाँ देखेंगे, यानी 5r हो जाएगा, और इसको भी ले लेंगे तो 0, यानी क्या हो जाएगा, जब इसमें गुना करें तो 0 ही होगा। आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 में 4 से, यानी 15 चौका 60, यानी 600 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये 5r बराबर 600, और ये इधर जाएगा तो प्लस 0, तो फिर 0 ही रहेगा, यानी 5r बराबर 600, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 600/5, ऐसे कटेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का तापमान जो है 150 डिग्री सेल्सियस है और उसको रोमर में कन्वर्ट करना है, तो रोमर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री रोमर। ऐसे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।